नमस्कार दोस्तों। यह कहानी है दो भाइयों की जिनकी एकता की मिसालें दी जाती थीं और उस एक बाहरी फुसफुसाहट की जिसने उनकी पूरी दुनिया को राख में बदल दिया। यह कहानी आपको सिखाएगी कि सबसे मजबूत रिश्ते भी गलतफहमी और भड़कावे के आगे कैसे टूट जाते हैं। जानिए उस तीसरे व्यक्ति के बारे में जिसका कुछ नहीं बिगड़ा पर लड़ने वालों का सब कुछ खत्म हो गया। विवेक ने कहा, नहीं, आइडिया मेरा था तो लीडर भी मैं ही बनूंगा, तुम बस मेरी मदद करोगे। विनय ने कहा, पर मार्केटिंग का सारा काम तो मैं कर रहा हूं, तुम्हारे आइडिया का क्या फायदा अगर हम उसे बेच ही ना पाएं? मुझे बराबर का हक क्यों चाहिए? राघव ने कहा, बस करो, 1 मिनट के लिए शांत हो जाओ तुम दोनों। ये देखो, एक छोटा सा प्रोजेक्ट अभी शुरू भी नहीं हुआ और तुम दोनों ऐसे लड़ रहे हो जैसे जन्मों के दुश्मन हो। विवेक ने कहा, पापा, यह हमेशा मेरे काम का श्रेय लेना चाहता है। विनय ने कहा, पापा, यह हमेशा मुझ पर हुक्म चलाना चाहता है। राघव ने कहा, तुम दोनों की यह लड़ाई देखकर मुझे एक बहुत पुरानी कहानी याद आ रही है। यह कहानी है उस प्राचीन शहर लोथल के 2 महान व्यापारी भाइयों की जिनकी एकता की मिसालें दी जाती थीं, पर एक बाहरी व्यक्ति की फुसफुसाहट ने उनकी पूरी दुनिया को कैसे राख में बदल दिया। यह जानना तुम दोनों के लिए बहुत जरूरी है। राघव ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले, जब गुजरात का प्राचीन बंदरगाह लोथल दुनिया के 7 व्यापार का एक महान केंद्र था, वहां 2 भाई रहते थे, हीराचंद और पन्नालाल। हीराचंद बड़ा भाई था, शांत, अनुभवी और व्यापार के किताब का विशेषज्ञ। पन्नालाल छोटा था, ऊर्जा और नए विचारों से भरा हुआ और लोगों से संबंध बनाने में माहिर। दोनों मिलकर एक ऐसा अद्भुत संतुलन बनाते थे कि उनका व्यापार, श्रेष्ठी ब्रदर्स, पूरे शहर में सबसे सफल और सम्मानित माना जाता था। उनकी एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वे एक दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। हीराचंद कोई भी बड़ा फैसला पन्नालाल से पूछे बिना नहीं लेता था और पन्नालाल हर शाम अपने बड़े भाई के पैर छूकर ही सोता था। उनकी इस सफलता और एकता से शहर का एक दूसरा व्यापारी, कुटिलक, मन ही मन बहुत जलता था। कुटिलक बहुत चालाक था, पर वह जानता था कि जब तक ये दोनों भाई एक हैं, वह कभी भी उनसे आगे नहीं निकल सकता। इसलिए उसने उन्हें व्यापार में नहीं बल्कि उनके रिश्ते में हराने की एक कुटिल योजना बनाई। उसने अपनी चाल चलनी शुरू की। एक शाम जब हीराचंद अकेला बैठा अपनी बही खातों की जांच कर रहा था, तो कुटिलक विनम्रता का मुखौटा पहनकर उसके पास पहुंचा। उसने कहा, हीराचंद जी, आप सच में महान हैं। मैं देखता हूं सारी मेहनत, सारी योजना, सारा जोखिम आप उठाते हैं। पन्नालाल तो बस बाहर घूमता है, लोगों से मिलता जुलता है और सारी प्रसिद्धि उसे ही मिलती है। लोग कहते हैं कि श्रेष्ठी ब्रदर्स की आत्मा तो पन्नालाल ही है। यह सुनकर हीराचंद ने उसे नजरअंदाज कर दिया, पर उसके मन में शक का एक छोटा सा बीज बोया जा चुका था। अगले दिन कुटिलक छोटे भाई पन्नालाल के पास पहुंचा, जब वह बाजार में नए कारीगरों से बात कर रहा था। कुटिलक ने कहा, पन्नालाल जी, आपके नए विचार अद्भुत हैं। अगर आपको पूरी आजादी मिले तो आप श्रेष्ठी ब्रदर्स को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं। पर क्या करें, हीराचंद जी पुराने ख्यालातों के हैं, वे जोखिम लेने से डरते हैं। उनकी धीमी गति आपकी प्रतिभा को बांध रही है। पन्नालाल ने भी उसकी बात नहीं मानी, पर उसके मन में भी यह विचार घर कर गया कि शायद उसका बड़ा भाई उसे पूरी तरह से नहीं समझता। कुटिलक ने अपनी आग लगाना जारी रखा। उसने एक बार हीराचंद के सामने पन्नालाल के किसी छोटे से खर्चे को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया, जैसे पन्नालाल पैसे बर्बाद कर रहा हो। फिर उसने पन्नालाल के सामने हीराचंद के किसी निर्णय को ऐसे प्रस्तुत किया जैसे हीराचंद जानबूझकर उसके विचारों को दबा रहा हो। वह दोनों के कानों में धीरे धीरे जहर घोल रहा था। वह उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहा था और उस जहर ने अपना काम करना शुरू कर दिया। अब जब दोनों भाई शाम को बैठते तो उनके बीच पहले जैसी सहजता नहीं रही थी। हीराचंद अब पन्नालाल के हर खर्चे पर सवाल उठाने लगा था। पन्नालाल अब हीराचंद के हर निर्णय को शक की नजर से देखने लगा था।
उनका विश्वास धीरे धीरे संदेह में बदल रहा था। एक दिन एक बड़ा जहाज मसालों से भरकर आने वाला था। पन्नालाल का विचार था कि उन्हें सारा माल खरीद लेना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर दाम बढ़ने वाले थे। पर हीराचंद, जो अब जोखिम लेने से डरने लगा था, उसने मना कर दिया। यह एक साधारण व्यापारिक असहमति थी, जिसे वे पहले हंसकर सुलझा लेते, पर इस बार यह उनके अहंकार की लड़ाई बन गई। पन्नालाल ने चिल्लाकर कहा, आप हमेशा मेरे विचारों को काट देते हैं। आप नहीं चाहते कि मैं आगे बढ़ूं। हीराचंद ने भी चीखकर जवाब दिया, और तुम हमेशा बिना सोचे समझे पैसे बर्बाद करना चाहते हो। तुम्हें मेहनत की कमाई की कोई कदर नहीं है। बात इतनी बढ़ गई कि उस रात दोनों भाइयों ने अपने व्यापार को, अपने घर को, अपने रिश्ते को, सब कुछ बांटने का फैसला कर लिया। राघव और बच्चों, यहीं से उनका सर्वनाश शुरू हुआ। दोनों भाई अलग हो गए। श्रेष्ठी ब्रदर्स टूट गया। अब वे एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन थे। जो जहाज वे मिलकर खरीदने वाले थे, अब वे दोनों उसे अकेले खरीदने की होड़ में लग गए। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए दोनों ने उस माल की इतनी ऊंची बोली लगा दी कि अंत में जिसने भी उसे खरीदा, उसे भारी नुकसान ही हुआ। वे एक ही बाजार में एक दूसरे के ग्राहक तोड़ने लगे। वे एक दूसरे के कारीगरों को लालच देकर अपनी ओर खींचने लगे। वे एक दूसरे के जहाजों को नुकसान पहुंचाने की गुप्त योजनाएं बनाने लगे। जिस व्यापार को उन्होंने अपने खून पसीने से मिलकर सींचा था, अब वे उसी की जड़ें काटने में लगे थे। 6 महीने के अंदर लोथल का सबसे सफल व्यापारिक घराना बर्बाद हो गया। हीराचंद और पन्नालाल दोनों कर्ज में डूब गए। उनकी दुकानें बिक गईं, उनके घर नीलाम हो गए। वे सड़क पर आ गए। जिस समाज में उनकी एकता की मिसालें दी जाती थीं, अब वही समाज उनके पागलपन पर हंस रहा था। और कुटिलक? जिस समय दोनों भाई एक दूसरे को बर्बाद करने में लगे थे, कुटिलक चुपचाप अपना काम कर रहा था। उसने बहुत ही कम दामों पर श्रेष्ठी ब्रदर्स की नीलाम हुई दुकानें खरीद लीं। उसने उनके वफादार कारीगरों को नौकरी दे दी, जो अब बेरोजगार हो गए थे। उसने उन व्यापारिक मार्गों पर कब्जा कर लिया, जिन्हें भाइयों ने अपनी लड़ाई में छोड़ दिया था। जब हीराचंद और पन्नालाल पूरी तरह से बर्बाद हो गए, तब कुटिलक लोथल का सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली व्यापारी बन चुका था। उसने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, उसने कोई जोखिम नहीं उठाया। उसने बस आग लगाई थी और दूर बैठकर 2 भाइयों को उस आग में जलते हुए देखा था। उसका कुछ नहीं बिगड़ा बच्चों, लेकिन लड़ने वालों का सर्वनाश हो गया। विवेक और विनय दोनों अब शांत और गंभीर हैं। उनकी अपनी छोटी सी लड़ाई अब उन्हें बहुत बड़ी और मूर्खतापूर्ण लग रही है। राघव ने कहा, देखो, अभी तुम दोनों एक छोटे से प्रोजेक्ट के लिए लड़ रहे थे। तुम एक दूसरे की नीयत पर शक कर रहे थे। हो सकता है तुम्हारे दोस्तों में भी कोई ऐसा कुटिलक हो जो तुम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काए, तुम्हारे बीच गलतफहमियां पैदा करे। याद रखना, जो लोग लड़वाते हैं, भड़काते हैं और घरों में कलह करवाते हैं, वे हमेशा ऐसे ही होते हैं। वे कभी सामने नहीं आते। वे बस फुसफुसाते हैं और दूर हो जाते हैं। पर जो भाई, जो दोस्त, जो परिवार उनकी बातों में आकर आपस में लड़ते हैं, उनका सब कुछ खत्म हो जाता है। अपने रिश्ते को, अपनी एकता को सबसे ज्यादा महत्व दो। एक दूसरे से बात करो, एक दूसरे पर विश्वास करो। किसी तीसरे की बातों में आकर अपने सबसे कीमती रिश्तों को कभी दांव पर मत लगाना। विनय अपने बड़े भाई विवेक का हाथ पकड़ लेता है। विवेक उसकी ओर देखकर धीरे से मुस्कुराता है। उनके बीच का तनाव खत्म हो चुका है। राघव ने कहा, शाबाश, यही श्रेष्ठी ब्रदर्स की असली विरासत है, एकता। इसे कभी मत खोना। परिवार में शांति और प्रेम का माहौल लौट आता है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हमें बताएं कि इस कहानी से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्राचीन और अद्भुत कहानियां लाते रहें। धन्यवाद। आपका प्रेरक साथी वेदार्श।